हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट भगवत गीता से दिव्य ज्ञान की चर्चा। तो पिछली बार हमने देखा 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भगवान का शरण नहीं ग्रहण करते हैं, उसे दुष्कृति ना कहते हैं। वो कौन कौन है? मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, और चौथा है आसुरी भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। आज हम देखेंगे कि 4 प्रकार के लोग जो सुकृति न होते हैं वो कौन कौन हैं और किस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और हमें किस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हम किस इन 4 में से कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो आज का श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थम् अहं स च मम प्रियः। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरी शरण में आते हैं। पिछली बार हमने देखा था 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। और इसके बाद के श्लोक में भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कौन सा भक्त जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हम अभी देखेंगे एक एक जो 4 प्रकार के लोग हैं उनमें से। तो पहला है आर्त, जिसको कष्ट है जीवन में। हाँ, जैसे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के जीवन में बहुत समस्याएं आ रही है, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो कोई समस्या का समाधान करने के लिए, जो अपने ऊपर कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी वो महान है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सृष्टि के सर्जन करता, पालन करता और संहार करता है। ऐसे विचार से वो भगवान के पास जाते हैं, अन्य किसी के पास नहीं जाते हैं। इसीलिए उसे एक श्रेष्ठ कैडर में रखा गया है। दूसरे हैं अर्थार्थी। जैसे राजस्थान में एक सावरिया सेठ का मंदिर है भगवान का, और तिरुपति तिरुमाला में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ जो जाते हैं वो भगवान के साथ कुछ डील करते हैं, बिजनेस डील। जैसे सावरिया सेठ बहुत फेमस है, बहुत सारे मारवाड़ी व्यापारी लोग वहाँ भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और फिर भगवान के साथ एक समझौता करके वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान की कृपा से वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो ये दूसरे होते हैं अर्थार्थी, या किसी के पास कुछ भी धन नहीं है, निर्धन जैसा व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास कभी जाता है अपने धन के लिए कामना करने के लिए। तो ये है अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, वो परम सत्य के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान के पास जाते हैं, भगवत गीता का आधार लेते हैं, शास्त्रों का आधार लेते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु होते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी को ज्ञान होता है पहले से ही कि भगवान जैसे कुछ है, हाँ, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मनुष्य जीवन खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन इसके लिए ही नहीं है। जीवन में कुछ उच्च लक्ष्य होना चाहिए। भगवान सृष्टि करता है तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से उसको कुछ ज्ञान होता है। तो इस प्रकार के
4 लोग जो हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इन 4 को अगर हम थोड़े थोड़े विस्तार से देखें तो एक प्रकार के लोग हैं जो इसी जीवन में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके सुख भोगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं अपने जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण करने के लिए, ताकि वो यहीं पे जीवन अच्छे से जी सके। और ऐसे भक्तों को जब किसी शुद्ध भक्त का संसर्ग हो जाता है, जब किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से वो भगवत गीता का उपदेश सुनने लगता है, तो फिर उसकी वो इच्छा नहीं रह जाती। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की कथा। तो ध्रुव महाराज भी पहले कुछ आशा लेके, कुछ इच्छा लेके भगवान के पास गए। उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा ऐसी थी कि उनके पिता से भी बड़ा राज्य उनको प्राप्त करना था। पिता से नहीं, उनके प्रपिता से भी बड़ा राज्य उनको प्राप्त करना था। लेकिन जब भगवान का दर्शन उनको हो गया, जब भगवान के रूप को उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं कांच के टुकड़ों के लिए आया था, मुझे ये जो कोहिनूर डायमंड है या उससे भी श्रेष्ठ आपका स्वरूप है उसके बारे में मुझे ज्ञान ही नहीं था। मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको ध्रुव लोक प्रदान किया और उनकी शुद्ध भक्ति भी प्रदान की। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग जो हैं वो 4 प्रकार के जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं। और सद्भाग्य से अगर किसी शुद्ध भक्त का संसर्ग उनको हो जाता है, उनके माध्यम से वो भगवान की दिव्य लीलाओं को, भगवान के नाम को ग्रहण करने लगते हैं, तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जिनको बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, जानने की इच्छा होती है। तो ऐसे व्यक्ति भी जब शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो पहले से ही जानने वाले होते हैं। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बताए कि ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि ये संसार जो है वो दुखालयम अशाश्वतम है, इसमें से हमें बाहर निकलना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इतना जिसको ज्ञान होता है भगवान उसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो उसके ज्ञान में आगे बढ़ेगा और जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और इस मनुष्य जीवन में ब्रह्म, परमात्मा और अंततः भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। ये 3 रूप से भगवान का साक्षात्कार होता है और हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ। और ये जो भौतिक जगत है वो हमारा रहने लायक स्थान नहीं है, हमारा वास्तविक रहने लायक स्थान है भगवान का धाम, वैकुंठ, जहाँ कोई कष्ट नहीं है। तो ये जानने के बाद वो जब शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो ये वस्तु जानता भी है और उसमें वो अपने आप को प्रवृत्त करता है। यानी कि वो जो 9 प्रकार की भक्ति के अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जैसे हमने पहले देखे थे, तो इस प्रकार से वो अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में समझकर भगवान की सेवा में लगाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमारा आप ये कहना है कि मान लीजिए आपने कोई वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि पढ़े नहीं हैं, लेकिन उनका सार क्या है? भगवान बताते हैं वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। तो जब हम जाते हैं कि भगवान ही सर्वेश्वर हैं और भगवान की शरण ग्रहण करना ही अंततः उद्देश्य है, तो हम ये बहुत लंबे चक्कर से घूम के आने के श्रम से बच जाएंगे। जैसे भगवान स्वयं भगवत गीता में बताए हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के ज्ञान के अर्जन के बाद किसी को क्या पता हो चलता है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व है और स महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो अगर हम अभी जान लेते हैं इसी क्षण कि भगवान कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और उनकी शरण ग्रहण करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है,
तो हम अभी महात्मा बन सकते हैं और इसी जीवन में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं और इस जन्म के बाद भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये आज का सार है। हमें आशा है आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। कृपया आप इसको हर रोज़ देखते रहिए और आपसे अनुरोध है कि अन्य लोगों तक, आपके मित्र, सगे, स्नेही सभी तक इसको शेयर भी ज़रूर करते रहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम आपको जल्दी ही बताएंगे कि हम लाइव सेशन कब करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की कमी होती है, इसलिए हमारा लाइव सेशन हो नहीं पाया है। लेकिन आप भगवद गीता से तात्पर्य ज़रूर पढ़ते रहिए और आपको जो लिंक भेजी जा रही है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे आप क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।